की घटना और फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। आतंकी मुजम्मिल के मोबाइल में मिले बम बनाने के 42 वीडियो। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल और दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा। लाल किला के सामने हुए फिदाइन ब्लास्ट के मामले में रोज खुला में तैनात फौजियों को हटाया और उसके बदले अपने सिक्योरिटी गार्ड तैनात कर दिए। इतना ही नहीं, मुजम्मिल, शाहीन और उमर ने बिल्डिंग नंबर 17 रूम नंबर 13 को मीटिंग पॉइंट बना लिया था। सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के तार सीधे तौर पर आतंक से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में जो बड़ी जांच में सामने आया है कि जो डॉक्टर मुजम्मिल था उसने करीब करीब अल-फलाह यूनिवर्सिटी को अपने अंडर में ले लिया था। और इस बात की तस्दीक इससे होती है कि यहाँ इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो भी सिक्योरिटी लगाई गई थी, जो सिक्योरिटी गार्ड थे, 2021 तक उन पर कंट्रोल एक्स सर्विसमैन का था, यानी कि जो पूर्व फौजी हैं वो इस सिक्योरिटी को कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन चूंकि जिस तरह से 2022 में डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन शाहिद, डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर निसार धीरे धीरे अपने आतंक की साजिश को आगे बढ़ा रहे थे और लोगों को साथ में जोड़ रहे थे, तो सबसे पहले उन्हें लगा कि जो सिक्योरिटी है, इस सिक्योरिटी को भी बदलने की जरूरत है। और ऐसे में यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको बदलना शुरू किया गया। 2 एजेंसियां पहले यहाँ सिक्योरिटी गार्ड रखा करती थी, एजेंसी हायर की गई थी, लेकिन उन एजेंसियों से सिक्योरिटी गार्डों को हटाया गया। फरीदाबाद आतंकी साजिश में शामिल होने के आरोप अल-फलाह यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों के रडार पर है। वहीं आतंकी डॉक्टर शाहीन शाहिद का एक और बैग यूनिवर्सिटी के अंदर बरामद हुआ है, जिसमें कई पेन ड्राइव और कुछ दस्तावेज मिले हैं। अब जांच एजेंसी उस बैग की जांच में जुटी हैं कि आखिर जो पेन ड्राइव उसमें मिले हैं उनके अंदर है क्या, किस तरह से आतंक को फैलाने की साजिश का खाका तैयार किया गया। आतंकवादी अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पहुंचने वाले लोगों का फायदा उठाया करते थे। जो लोग अपने बीमारी का इलाज कराने के लिए यहाँ आया करते थे, उनका वो फायदा उठाने की कोशिश करते थे। शुरुआत में जो मौलवी था मोहम्मद इश्तियाक, और उसके बाद में सरोही के इमामुद्दीन के बाद में एक और साबिर नाम सामने आया है जो धौज में मोबाइल की दुकान चलाया करता था। बताया जाता है कि डॉक्टर मुजम्मिल से वो उसकी मुलाकात करीब 8 महीने पहले हुई थी, जब एक अपने परिवार के एक व्यक्ति का इलाज कराने के लिए इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचा था। और उस दौरान डॉक्टर मुजम्मिल से उसकी मुलाकात हुई। उसका जो मरीज था उसका इलाज करने के बहाने उससे नजदीकियां बढ़ानी शुरू की गई। और फिर साबिर ने जिस तरह से उसे बताया कि वो मोबाइल की दुकान करता है, तो ऐसे में और नजदीकी बढ़ाते हुए उससे मिलना जुलना शुरू कर दिया था। गांव धौज में मोबाइल की दुकान पर उसका आना जाना लगा रहा। और इस बीच फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव में मिले अमोनियम नाइट्रेट के जखीरे का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 10 नवंबर को फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव के एक मकान से 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है। ये मकान गांव के बाहरी इलाके में था। वीडियो को देखने से साफ है कि अमोनियम नाइट्रेट करीब 50 कट्टों में भर कर रखा गया था। ये इतना बड़ा जखीरा था कि सुरक्षा एजेंसियों को उसे ले जाने के लिए ट्रक मंगाना पड़ा था। फतेहपुर तगा गांव के जिस मकान से अमोनियम नाइट्रेट का जखीरा बरामद हुआ था, वो आतंकी साजिश में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल ने एक मौलाना इश्ताक से किराए पर लिया था। मौलाना को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में गिरफ्तार डॉक्टरों में मुजम्मिल ही वही शख्स है जिसे विदेशी हैंडलर से 1-2 नहीं बल्कि पूरे 42 वीडियो मिले थे। इन वीडियो में उसे बम बनाने के तरीके सिखाए गए थे। सूत्रों की माने तो हैंडलरों की भूमिका और पहचान की अब सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी का कनेक्शन आतंक से जुड़ने के बाद में जो आसपास का इलाका है वो भी कहीं ना कहीं सहमा हुआ है। और इस बात को लेकर अब लोगों का कहना है कि जो आतंक यहाँ साजिश रच रहे थे वो यहाँ के लोग ना होकर जम्मू कश्मीर के तमाम लोग हैं। और यहाँ इस इलाके को खराब करने का जो सद्भाव यहाँ बना हुआ था, जो भाईचारे की मिसाल ये फरीदाबाद का इलाका था, उसमें दाग लगाने का उनकी तरफ से काम किया है। फतेहपुर तगा वो गाँव जहाँ
डॉक्टर मुजम्मिल की तरफ से एक मकान में 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला था। उस मौके पर गवाह के तौर पर पुलिस की तरफ से पूर्व सरपंच लालू को बुलाया गया था और तमाम जो ये लोग हैं इसी इलाके के रहने वाले हैं जो अब खुद इसकी निंदा कर रहे हैं। आपसे बात कर लेते हैं, किस तरह से देख रहे हैं ये जो पूरा वाकया हुआ, ब्लास्ट हो गया, आतंकी इसी जो सामने यूनिवर्सिटी है उसमें साजिश रचते रहे? जो हुआ ये तो गलत हुआ है, ये सारी गलत बात है। पर यूनिवर्सिटी का इसमें कोई हाथ ना निकला। अब हमने बाद में भी वेरिफिकेशन करी, उस टाइम तो हम घबरा रहे थे भाई किस तरह भाई तो फला से ही हाथ है। वो तो पहले से ही बचपन से ही गंदे लोग हैं कश्मीर के। तो इस बरामदगी से कुछ घंटे पहले पुलिस ने फरीदाबाद के धौज गांव से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट के अलावा 20 टाइमर, वॉकी टॉकी और असॉल्ट राइफलें बरामद की थी। धौज से फतेहपुर तागा गांव करीब 4 किलोमीटर दूर है। माना जा रहा है कि इसी बरामदगी से घबराकर डॉक्टर उमर नबी बचे अमोनियम नाइट्रेट को कार में लेकर निकल गया था और लाल किले पर जाकर धमाका कर दिया था। सुरक्षा एजेंसियों की जांच से पता चला कि लाल किला ब्लास्ट में 2 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल किया गया था। साथ में डेटोनेटिंग मटेरियल का भी इस्तेमाल हुआ था। सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि इस तरह के विस्फोटक से धमाका करने के लिए उसे 5 से 10 मिनट में तैयार किया जा सकता है। अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल खाद के अलावा खनन और औद्योगिक कामों में भी किया जाता है। ये अपने आप में विस्फोटक नहीं होता, लेकिन जब इसे पेट्रोल, डीजल या केरोसिन जैसे किसी ईंधन के साथ मिलाया जाता है तब ये शक्तिशाली विस्फोटक बन जाता है। आतंकी अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये आसानी से मिल जाता है। अगर जम्मू कश्मीर पुलिस के जरिए इस यूनिवर्सिटी और डॉक्टर्स की साजिश का खुलासा न होता तो एक साथ देश के अलग अलग हिस्सों में कई ब्लास्ट करने की साजिश रची जा रही थी। विस्फोटक का कोडवर्ड शिपमेंट और पैकेज था। सूत्रों के मुताबिक आतंकी विदेश हैंडलर से एनक्रिप्टेड रूट के जरिए बात करते थे और इन्हें आदेश भी इसी पर मिलते थे। अमोनियम नाइट्रेट ऑक्साइड, फ्यूल, ऑयल से जो ये विस्फोटक तैयार करते थे इनको कोडवर्ड में लिखा करते थे। आतंकी डॉक्टर विस्फोटक को शिपमेंट और पैकेज लिखा करते थे। इनके फोन से ये कोडवर्ड बरामद हुए हैं जो पुख्ता सबूत हैं कि साजिश बड़ी और विनाशकारी साबित हो जाती। आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते अगर जांच एजेंसियां वक्त पर एक्शन न लेती तो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बड़ी खबर के सह